इसी प्रकार आसमानी किताब को समझने के लिए पहले तुम उस आसमान पे जाके तो बैठो, उसके बाद तुम्हें सारी आसमानी किताबें समझ में आने लग जाएंगी। क्या तौरेत, क्या इंजील, क्या कुरान, सब समझ में आने लग जाएगा। लेकिन आसमान पे बैठना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कामिल मुर्शिद चाहिए। कामिल मुर्शिद, केवल मुर्शिद से बात नहीं बनेगी, केवल गुरु से बात नहीं बनेगी। गुरु तो घने बैठे हुए हैं यहाँ पे, गुरु तो ऐसे ऐसे हैं तुम्हें पत्थर पुजवा देंगे भगवान बोल के, जैसे कोई तुम्हें मिट्टी खिला दे रसगुल्ला बोल के। ऐसे भी गुरु बैठे हैं। कोई तुम्हें क्ले मिट्टी, क्ले की मिट्टी होती है ना, क्ले के खिलौने बनाए जाते हैं, सेब संतरे। सोचो कि तुम्हें सेब खिला दे क्ले का और कहे कि हाँ ये सेब है, खा लोगे क्या? स्वाद आ जाएगा क्या? क्ले मिट्टी का बना हुआ सेब भी बिल्कुल देखने में वैसा ही लगता है, लेकिन जब तुम उसको खाओगे तो बेस्वाद है, मिट्टी है। इसी प्रकार ना तो सेब मिट्टी का है, ना केला मिट्टी का है, ना संतरा मिट्टी का है, उसमें स्वाद है, मिट्टी नहीं है वो। इसी प्रकार ना राम जी मिट्टी के हैं, ना श्याम जी मिट्टी के हैं, ना हनुमान जी मिट्टी के हैं। इन्होंने मिट्टी का भगवान पुजवा दिया तुमसे, समझ लो। मिट्टी का भगवान पूजोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, और आत्म राम पूजोगे तो आत्मा हो जाओगे मेरे भाई, आत्मा हो जाओगे। और जब आत्मा हो जाओगे तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन्ता पे, न शोषति मारुता। जब आत्मा हो जाओगे तो कोई शस्त्र काट नहीं पाएगा, अग्नि जला नहीं पाएगी, वायु सुखा नहीं पाएगी, जल भिगो नहीं पाएगा। उस अवस्था को पाने के लिए कृष्ण जी ने बोला था, ना कि अपनी पत्थर की मूर्ति पुजवाने के लिए बोला कि ये लड्डू गोपाल ले लेके घूम रहे हैं। अरे मिट्टी का लड्डू है वो, लोहे का लड्डू खा के देखो तुम। जब तुम लोहे का लड्डू नहीं खा सकते तो क्या कृष्ण जी लोहे का लड्डू खाएंगे? क्या बच्चों वाली बातें कर दी इन लोगों ने। समझ लो अभी भी समय है, ये समय निकल गया तो बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समय रहते इस सत्य को स्वीकार करो कि प्रभु आत्मदेव हैं, परमात्मा आत्मदेव है। समझ लो, मिट्टी का भगवान पूजोगे मिट्टी में मिल जाओगे, और आत्म राम पूजोगे तो आत्मा हो जाओगे। बात यह है, क्योंकि जैसा पिता वैसा पुत्र। समझ लो, अगर पिता अविनाशी है तो पुत्र नाशवान नहीं हो सकता, पुत्र भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी पुत्र गलती से नाशवान पत्थरों को, नाशवान तत्वों को अपना पिता मान बैठा है, अपना पिता मान बैठा है। समझ लो, जैसा पिता वैसा ही पुत्र होगा। हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा। समझ लो। अब कई ऐसे नादान भी हैं जो कहते हैं कि परमात्मा के 16 पुत्र हैं, परमात्मा के 16 पुत्र हैं, पहला पुत्र कछुआ है। अरे भाई, अगर किसी का पहला पुत्र कछुआ है तो बाप भी तो कछुआ ही होना चाहिए। कहते नहीं, कछुआ तो परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा नहीं है। अरे भाई, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर कछुआ पुत्र है परमात्मा का तो कछुए का बाप कछुआ ही तो होगा। क्योंकि ये भेद मैंने अभी नहीं खोले हैं। ये 16 पुत्र की कहानी तो मैंने अभी पूरी समझाई नहीं है, बस इतना ही बताया है कि 16 गुण हैं। लेकिन आगे क्या स्टोरी है,
उससे आगे क्या उस स्टोरी है अभी किसी को नहीं बताई है, किसी को भी नहीं, एक को भी नहीं, क्योंकि अभी एक बूंद आई है समुंदर की, अभी पूरा समुंदर बाकी है मेरे भाई, बाकी है। क्योंकि इसी एक बूंद को पी पी के ये दुनिया भर के गुरु आ गए यूट्यूब पे, और वो भी होना ही था, क्योंकि ये हदीस में लिखा गया है कि जब दुनिया भर के गुरु आ जाएंगे, जब घर घर में गुरु बने बने बैठे होंगे, तब वो ज़हूर होगा जो सारे संसार को एक कर देगा। हदीस में लिखा गया है, और ये संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, और ये सत्य होना ही था और होके रहेगा, हो ही रहा है। हमारे सत्संग सुन सुन के आज देखो 20-20 साल के लड़के, 24-24 साल के लड़के गुरु बनने के लिए हमारी नकल मार के परमात्मा निराधार है, शब्द निराधार है, ऐसा है वैसा है, सब बोलने लग गए। अरे भाई, केवल कथने से, कथनी ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता, ना ही कोई सतगुरु बन जाता है। तुम उसी कुएं के मेंढक बने रहोगे, उसी कुएं के मेंढक, जिस कुएं के मेंढक आज हो। समझ लो इस बात को, तुम इस कुएं से बाहर नहीं आ सकते कि तुम सोच रहे हो कि हम समुंदर नाप लेंगे। तुम उसी कुएं में रहोगे, चाहे तुम कितनी ही नकल मारते रहो, ये अटल सत्य है। क्यों? साहिब कह रहे हैं, कथनी ज्ञान वालों के लिए समझाया साहिब ने। अरे करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। आज हमारा सत्संग सुन सुन के सुनी सुनाई बात भौंकने में लगे हैं, भौंक रहे हैं ये लोग, लेकिन ये वो पद नहीं प्राप्त कर सकते जो ये चाहते हैं। ये कभी नहीं मिलेगा, ना इस जहान में ना उस जहान में। और ये 84 में भटकेंगे, ये 84 के कीड़े हैं, ये 84 में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि साहिब ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि पेट कारणे करे गुरुवाई, और पीढ़ी सहित नरक में जाई। जो गुरुवाई करता है पैसा कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए, अपनी दुकान मकान बनाने के लिए, कितने गुरु बैठे हुए हैं जो हमारी नकल मार रहे हैं। थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आईफोन अगर मार्केट में आया है तो चाइनीज़ आईफोन भी आएगा, बिकेगा तो वो भी थोड़ा बहुत। तो जब थोड़े बहुत जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो इन लोग की पहली डिमांड क्या हो जाती है? आश्रम बनाओ, हमारे लिए आश्रम बनवा दो, यानी हमारे लिए कुआं खुदवा दो, हम उस कुएं में मेंढक बन के रहेंगे। याद रखो, जो भी गुरु तुम्हें ये कह दे कि हमारे आश्रम बनवा दो जी, हमारे आश्रम के लिए दान दे दो जी, याद रखना वो कुएं का मेंढक है, वो कुएं का मेंढक है। वो इस दुनिया में गुरु बन रहा है तो केवल आश्रमों की वजह से, आश्रम बनाने की वजह से, याद रखना। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो कभी आश्रम नहीं बनाता है, वो एक झोपड़ी में पूरा जीवन बिता लेगा, लेकिन ये बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाएगा, याद रखना। ये उसकी पहचान है, क्योंकि उसको पता है ये देश मेरा देश नहीं है, मैं इस देश में क्यों बड़े बड़े आश्रम बनाऊं। अरे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। जो इस देश में आश्रम बनाने के चक्कर में रहेगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगा, बड़े बड़े संगमरमर के फर्श बनाएगा, बड़े बड़े एसी लगवाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे, वो सब काल के दूत हैं। ये सब माया इकट्ठा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत, याद रखना। क्योंकि सतभक्ति तो है नहीं, और सारी सूरत कहाँ फंसी होगी? इन्हीं आश्रमों में। मेरा कोई आश्रम ना ले ले, मुझे कोई आश्रम से ना निकाल दे, मुझे कोई झूठे इल्जाम में ना फंसा दे, मुझे कोई जहर ना खिला दे, ऐसी सूरत फंसी रहेगी। यही सोचते सोचते जीवन कट जाएगा। क्योंकि माया का गुलाम है तो चेले भी माया के गुलाम ही मिलेंगे।
माया के गुलाम गुरु को चेले भी माया के गुलाम ही मिलेंगे, याद रखना इस बात को। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु को चेला विष देवे, और जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। साहिब ने कहा कि जिन गुरुओं की गांठी, यानी कि बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ गए हैं, गांठ लगा ली जिन्होंने माया की, उनको ऐसे ही चेले मिलते हैं जो गुरु को विष दे देते हैं, जहर दे देंगे गुरु को, क्योंकि वो सोचते हैं जीवन जीने के लिए मिला है, एक ही जीवन है, क्यों ना हम भी गुरु की तरह ऐश करें। जब गुरु ऐश वाला मिल गया है तो चेला भी ऐश वाला ही होगा, समझ लो। इसीलिए साहिब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जब फकीर गुरु होगा तो चेला भी फकीर होगा, याद रखना। ऐशो आराम वाला चेला अगर फकीर गुरु के पास पहुंच जाए, 10 दिन नहीं टिक सकता, 10 दिन नहीं बिता सकता फकीरी में, समझ लो। इसीलिए साहिब ने सब समझाया, लेकिन मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जिस गुरु के पास बड़े से बड़े बंगले, बड़े से बड़े आश्रम, बड़े से बड़े भोजन भंडार, दुनिया भर के तमाम तामझाम है, वो सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है इस दुनिया में, याद रखो। वो सबसे ज़्यादा फंसा है इस दुनिया में, और उसकी सूरत को निकलना दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ लो। लेकिन ये बातें सबके समझ में नहीं आती। लोग कंपेयर करते हैं, हमारे गुरुजी का आश्रम देखो, इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा आश्रम है, एयरपोर्ट भी है, टेलीफोन एक्सचेंज भी है, बस स्टैंड भी हैं, सब कुछ है। अरे भैया, मेरे भाई, तुम्हारा गुरु नहीं है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है वो। गुरु फकीर होते हैं, फकीर। मन लागो मेरो यार फकीरी में। और फकीर गुरु किस्मत से मिलते हैं। ये लोभी लालची गुरु बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, बड़े बड़े शहर बनाने वाले। वो अमेरिका में भी एक ने शहर बना लिया था, जाके अपना शहर बना लिया, अमेरिका में अपना शहर बना लिया बंदे ने जाके, हमारे भारत के गुरु ने। और फिर क्या हुआ, जहर खा के मरा, जहर खिला दिया उसको उसी के चेलों ने, और इल्ज़ाम लगा दिया किसी गवर्नमेंट के ऊपर। तो ऐसा भी होता है, समझ लो। अब क्या असलियत है वो तो वही जाने, लेकिन उसकी मौत का कारण स्लो पॉइजन था, धीमा जहर। हालत खराब हो गई। क्यों? ऐशो आराम का जीवन जिएगा तो चेले भी ऐसे मिलेंगे, ऐशो आराम वाले, समझ लो। इसलिए बिल्कुल सात्विक रहो, जमीन पे रहो, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे रहो, तभी समझो कि हाँ अब कल्याण होगा। क्योंकि ये बेस है, भक्ति का बेस है, नींव है। सादा जीवन उच्च विचार भक्ति का नींव है, समझ लो। करोड़पति गुरु जब जाते हैं तो अपनी गद्दी पे करोड़पतियों को बैठा के जाते हैं, ये उनकी पहचान है। बिजनेसमैन गुरु जब जाता है गद्दी छोड़ के, तो बिजनेसमैन को ही बैठाता है, ये उसकी पहचान है। उसको गरीब संगत नहीं भाती, गरीब भगत नहीं भाता। गरीब भगत तो एक मजदूर बना रखा उन्होंने आश्रमों में। आ बेटा, सुबह से शाम तक बट्ठल उठा बेटा, और उसके बाद लंगर खा बेटा, और जाके तान के आराम से चादर सो जा बेटा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझ लो। गुरु गद्दी भी देंगे तो अपनी बुआ के लड़के को, अपने मामा के लड़के को, अपने चाचा के लड़के को, अपने भाई को, अपने भतीजों को, समझ लो। ये खेल है माया का। इन गुरुआ लोगों को माया ने नहीं बख्शा, तुम्हें क्या बख्शेगी, समझ लो। तो इसलिए मेरे भाई, अभी विचार कर लो, विवेक लगा लो, अभी समय है। ये समय बार बार नहीं मिलेगा कि कोई समझे कि बार बार मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ लो।
चलो, और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि एंटी करप्शन टीम में जो भी जुड़ना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें। आपने क्या लिखना है, ANTI, केवल एंटी लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है। मेरा नंबर है 9256111007। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, एंटी करप्शन टीम में जुड़िए, और आपके घर के आसपास कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको हजम नहीं हो रही है, जो हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देशवासियों के लिए खतरा है, उनकी सेहत के लिए खतरा है, कोई मिलावट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई सरकारी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांग रहा है, कोई भी अपराध हो रहा है, आप हमें संपर्क करें। समझ लो, अपने घर के झगड़े ये मत लेके आना, फिर बोल रहा हूं मैं, ये घर के झगड़े सुलझाने का काम नहीं है, ये देश के मसले सुलझाने का काम है, ये देशवासियों के मसले सुलझाने का काम है, समझ लो। और जैसा कि मैंने कहा था कि हर त्योहार में कम से कम 100 जीवन बचाओ, बहुत ज़रूरी है। हर त्योहार में कम से कम 100 मछलियों को या और जो जीव कटने के लिए बैठे हैं उनको बचाओ, और ऐसा पुण्य प्राप्त होता है इससे। देखो, आप कई बार देखोगे कि कुछ लोगों को किडनैप कर लिया आतंकवादियों ने, और मालिक की ऐसी दया हुई कि वो बच के आ गए, कोई गया और उनको बचा के ले आया। या फिर कई बार ऐसा होता है, किसी को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एकदम उसकी फांसी की सज़ा रद्द हो गई। ऐसे ऐसे फल मिलते हैं ऐसे पुण्य करने पे। अगर इस दुनिया में दुख मिल रहे हैं लोगों को तो केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो उनका फल है, उन्होंने जो कर्म किए हैं उसके फल हैं। इसलिए हमें लग रहा है कि हाय 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 कितना अत्याचार है दुनिया में, इतने लोग मर रहे हैं। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले लोगों को मारा है, उसी का तो फल मिल रहा है। तो किसी को मारोगे तो दुख मिलेगा, किसी को बचाओगे तो सुख मिलेगा, जीवन मिलेगा। इसीलिए हमारे संतों ने बोला है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब होता है कि धरती को स्वर्ग बना दो, किसी को मारो मत। जब किसी को मारोगे नहीं तो किसी के द्वारा मारे जाओगे नहीं, जीवन बचाओगे, जीवन मिलेगा, समझ लो। अगर नहीं भी कोई भक्ति कर रहा है, फिर भी ये एक नियम बना लो, सारे अपने बच्चों को ये गाइड करो, अपने बच्चों को संस्कार दो कि तुम भले भक्ति नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन जीवन बचाना सीखो, ताकि बुरे वक्त में परमात्मा तुम्हें उसका फल दे सके, तुम्हारा भी जीवन बचाए। आज हम कहीं फंस जाते हैं किसी देश में जाके तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर सोचते हैं हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। अरे तूने बचाया क्या किसी को? क्या तुमने बचाया किसी को? तभी तो वो तुम्हें बचाएगा। और जिसने बचाया होता है भगवान उसको बचा लेता है, वो कहता है भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान ने मुझे बचा लिया। अरे भगवान किसी को ना बचाता है ना मारता है, जो करोगे सो भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे, समझ लो इस बात को। तो अच्छे अच्छे काम करना शुरू करो, तुम्हारा जीवन अपने आप खुशियों से भर जाएगा। यही एकमात्र मूल मंत्र है खुशियों का। किसी बाबा के पास जाके, किसी अघोरी के पास जाके, किसी तांत्रिक के पास जाके तुम्हारा जीवन सुधरने वाला नहीं है। समझ लो अच्छे से, जीवन कैसे सुधरेगा? डू गुड हैव गुड, समझ लो, यही है असली मूल मंत्र। सतनाम। और जो प्रचार सेवा करना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे भी सेवा भेज सकते हैं, और हमारे जोधपुर के जो सेवा समिति है उस पे भी सेवा भेज सकते हैं। मैं इस सत्संग के